कि लगातार जो इसका कैटेगरी एवरेज, इसने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को ऑन रेगुलर बेसिस बीट किया ही किया है। ऐसा कोई भी एक साल नहीं है जिसमें ये अपने कैटेगरी से अंडर परफॉर्म किया हो। म्यूचुअल फंड बना है तब से इसने लगभग 20.12% की ऑन अ सीएजीआर बेसिस इसने अपना रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छे है। 6-8% का है, इसमें भी 1% का एग्जिट लोड है। फंड साइज इसका लगभग 25,000 करोड़ है। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। तो ये फंड उनके लिए है जो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हेलो इन्वेस्टर्स, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिन्हें आप चाहो तो अभी इस मार्केट करेक्शन में इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि अभी ये बहुत अच्छे लेवल पे आपको मिल रहे हैं। ये ऐसे फंड हैं जिन्होंने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है और इंडिया के जो सबसे फेमस फंड हाउसेज हैं वो इन्हें मेंटेन करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसमें सबके लिए आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से मैं आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड एक बताने वाला हूँ। अगर आपको आप लो रिस्क टेकर हो उसके लिए मैं आपको एक फंड बताने वाला हूँ। अगर आपको हाई रिस्क लेना पसंद है उसके लिए मैं आपको फंड एक म्यूचुअल फंड बताने वाला हूँ। इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा। आखिरी तक आते आते आप अपने लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है उसे आप अपने आप ही सिलेक्ट कर लोगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला मैं आपको लार्ज कैप फंड बता रहा हूँ, क्योंकि ये उनके लिए है जो थोड़ा कंजर्वेटिव वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जिन्हें ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है। तो पहला फंड उनके लिए है। तो हमारा पहला फंड का क्या नाम है? निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब से ये म्यूचुअल फंड आया है तब से लेके अब तक इसने लगभग ऑन एन एवरेज 16% की रिटर्न पर एनम दी है, जो कि काफी अच्छी है। इसका जो अभी एनएवी चल रहा है, मतलब एक एक यूनिट की जो वैल्यू है वो उसकी 89.57 रुपीज की चल रही है। इसको 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसने लगातार अपने बेंचमार्क को, मतलब अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगभग 0.71% का है। इसका अगर आप इसका एग्जिट लोड इसमें 1% का है। अगर आप एक साल से पहले इसमें एग्जिट लेते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। इसका जो एयूएम है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट, जो जितना पैसा ये मेंटेन करते हैं ये फंड हाउस, वो लगभग 35,667 करोड़ है। इसमें कोई लॉकिंग पीरियड नहीं है। ये लगभग इस म्यूचुअल फंड को बने हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। 2013 में ये फंड पहली बार आया था। ये जो इसका जो बेंच मार्क है, मतलब जिससे ये अपने रिटर्न को कंपेयर करता है, वो BSE 100 है। इसमें आप अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हो, आपको मिनिमम आप 500 की एसआईपी कर सकते हो। और मिनिमम अगर आपको लमसम करना तो आपको 1,000 रुपए की करना होगा। और ये जो रिस्क वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कोई भी अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है तो वेरी हाई रिस्क में आता ही आता है। जैसे कि हमें पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के बारे में। अगर आप इसे एक साल से पहले बेचते हो तो आपको 20% टैक्स लगेगा ऑन प्रॉफिट। और अगर आप इसे एक साल के बाद कभी बेचते हो तो आपको 12.5% का टैक्स लगेगा एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन प्रॉफिट पे। इसके आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखो तो ऐसा मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तो उस वजह से ये फंड भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। अगर हम इसका एसेट एलोकेशन देखते हैं तो मेजोरिटी इसका जो पोर्शन है वो लार्ज कैप में ही लगा है, क्योंकि हमने पहले इसके नाम में ही लार्ज कैप आ रहा, तो मेजोरिटी पैसा इसका लार्ज कैप में लगा है। लगभग 81.67% इसका जो पैसा है वो लार्ज कैप में है। 12.14% मिड कैप में है। लगभग 3.96% स्मॉल कैप में। 0.01% इसका डेप्थ में लगा हुआ है और 2.2% अलग में है, जो कि उतना हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम देखते हैं इसके टॉप सेक्टर कहाँ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज्यादा इसमें फाइनेंशियल सेक्टर है। लगभग इसमें जो फाइनेंस के जितने स्टॉक हैं वो लगभग 31.62% है। इनर्जी सेक्टर में इनका 12.5% पैसा लगा हुआ है। सर्विस सेक्टर में 10.62% पैसा लगा हुआ है। टेक्नोलॉजी में लगभग 9.69% पैसा लगा हुआ है। और अगर हम इनकी टॉप होल्डिंग देखते हैं तो HDFC बैंक में इनकी 9% होल्डिंग है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में 6% की है। ICICI बैंक में लगभग 6% की होल्डिंग है इनके पास। और इन्फोसिस में लगभग 4.5% की है। तो ये काफी अच्छे परफॉर्मेंस अपने अभी तक ये फंड देता आया है। तो ये मेनली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है। वो बस चाहते हैं कि हाँ, मैं एक इन्वेस्टमेंट करता रहूं, मेरे पैसे में ज्यादा वोलेटिलिटी ना है, ज्यादा ऊपर नीचे ना हो, सिंपल और स्टडी में मेरा पैसा ग्रो करता रहे। तो आप इस फंड को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो जो आज का हमारा दूसरा फंड है जिस बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, वो है हमारा पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड। ये जो फंड है ये अपने कैटेगरी में बहुत ज्यादा फेमस है और लगातार इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया ही किया है। जैसे कि हम देख सकते हैं, आज जब ये 17 फरवरी को जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका जो एनएवी है वो लगभग 85.97 रुपीज का है। ये जब से भी ये म्यूचुअल फंड बना है तब से इसने लगभग 20.12% की ऑन अ सीएजीआर बेसिस इसने अपना रिटर्न दिया है, जो कि बहुत अच्छे है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि लगातार जो इसका कैटेगरी एवरेज, इसने लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को ऑन रेगुलर बेसिस बीट किया ही किया है। ऐसा कोई भी एक साल नहीं है जिसमें ये अपने कैटेगरी से अंडर परफॉर्म किया हो। वैल्यू रिसर्च की तरफ से इसे 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो लगभग 0.63% का है।
इसमें एग्जिट लोग 2% का है। इसका जो फंड साइज है वो लगभग 89,703 करोड़ का है। मतलब ओवर ऑन एन एवरेज तो मतलब 90,000 करोड़ की इसकी फंड साइज है, जो कि बहुत बड़ा होता है। इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इस म्यूचुअल फंड को मैंने लगभग 12 साल होने वाले हैं, 11 साल 9 महीने हो चुके हैं। ये इसका जो बेंच मार्क है वो निफ्टी 500 है। इसमें लगभग आपको मिनिमम एसआईपी शुरू करनी तो आपको 1000 रुपए से शुरू करना होगा। मिनिमम अगर आपको यहाँ पे लमसम करना है तो मिनिमम आपको 1000 रुपए तो करना होगा, इससे कम आप नहीं कर सकते। ये भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि कभी भी आप अगर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं। और आपको भी जैसा पिछले फंड में बताया, यहाँ पे अगर आप 1 साल से पहले इस म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो आपके प्रॉफिट में आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको लगभग 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। अभी रिसेंट मंथ में जैसे मार्केट अच्छा नहीं परफॉर्म करी तो इसमें भी इसके रिटर्न निगेटिव आए हैं। अगर इस फंड का अगर हम एसेट एलोकेशन देखें तो मेजोरिटी जो इसका पैसा है वो लगभग लार्ज कैप में लगा हुआ है। 73.87% इसका जो पैसा है वो लार्ज कैप में है, 2.71% पैसा मिड कैप में है, और 2.56% पैसा स्मॉल कैप में है। मतलब मेजोरिटी अगर इनका भी मेजर एलोकेशन कहाँ पे, लार्ज कैप में है। और बाकी जो इन्होंने 20% ऑलमोस्ट 19.5% इनका जो पैसा है वो डेप्थ में है। अगर इनका टॉप सेक्टर में देखें जहाँ इनकी इन्वेस्टमेंट है तो वो लगभग इन्होंने लगभग 28.58% पैसा इन्होंने अपना फाइनेंशियल सेक्टर में लगाया हुआ है। 12.6% पैसा सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है। 8.64% पैसा ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। एंड 8.49% जो पैसा है ये इनका टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगा हुआ है। अगर आप इनकी भी टॉप होल्डिंग्स देखेंगे तो ये भी लगभग एचडीएफसी बैंक में इनके सबसे ज्यादा होल्डिंग 8.811% की है। बजाज होल्डिंग में इनकी लगभग 6.85% है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में इनका लगभग 6.24%, कोल इंडिया लिमिटेड में इनका लगभग 6.15% है। और ओवरऑल इसने अपने फंड अपना हाई परफॉर्मेंस दी है, ये लगातार अपने बेंचमार्क को बीट करता है। तो ये फंड उनके लिए है जो थोड़ा सा ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, तो वो इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा तीसरा म्यूचुअल फंड है, जो कि और भी ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, लेकिन उसमें ग्रोथ काफी ज्यादा होती है, लेकिन ये काफी ज्यादा ही हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये मेनली स्मॉल कैप्स है। और स्मॉल कैप में कभी भी रिटर्न गारंटी नहीं होता है, इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा ही होती है। तो इसमें अगर आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले, आपको ज़्यादा रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है अगर तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर करिएगा, वरना आपको इन्वेस्टमेंट इसमें करने की जरूरत नहीं होती है। तो आज का हमारा जो तीसरा म्यूचुअल फंड है वो है हमारा क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो अभी एनएवी नेट एसेट वैल्यू जिसकी अभी है वो लगभग 238.91 रुपीज़ की है। आज ये थोड़ा सा गिरा है, और जब से ये म्यूचुअल फंड बना इसने लगभग 17.42% का पर एनम ऑन सीएजीआर बेसिस ग्रोथ दिया है। इसको भी वैल्यू रिसर्च की तरफ से इसको भी 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इसको आप देख सकते हैं इसने लगातार अपने अपने इसको जो बेंच मार्क है इसने लगातार बहुत बड़े मार्जिन से अपने बेंच मार्क को बीट किया है। इसके भी 5 स्टार रेटिंग है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.68% का है। इसमें भी 1% का एग्जिट लोड है। फंड साइज इसका लगभग 25,000 करोड़ है। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है। इस फंड को बने हुए लगभग 12 साल 1 महीने हो चुके हैं। ये 2013 में आया था। इसका जो बेंच मार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 500 टू 250 है। इसमें भी आपको मिनिमम अगर एसआईपी शुरू करनी है तो आपको 1,000 रुपये से करना होगा, और अगर आप मिनिमम इसमें लमसम करना चाहते हो तो मिनिमम आपको 1,000 रुपये तो इसमें करना होगा। ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है, क्योंकि इक्विटी है तो इक्विटी हमेशा हाई रिस्क कैटेगरी में आती है, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न कभी भी गारंटी नहीं होते हैं। और अगर आप इसको 1 साल से पहले बेचते हैं तो आपके प्रॉफिट पे आपको 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है। और अगर आप इसे 1 साल के बाद बेचते हैं तो ये आपको 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे लगने वाला है। अभी इसकी परफॉर्मेंस थोड़ा सा निगेटिव है, क्योंकि पूरी मार्केट ही निगेटिव सेंटीमेंट में चल रही है। अगर हम इसके मेन एसेट एलोकेशन को देखा जाए कहाँ कहाँ इन्होंने पैसा लगा रखा है, तो इनका लगभग 24 to 4% जो पैसा है वो लार्ज कैप में लगा हुआ है। 3.86% पैसा मिड कैप में है, और मेजोरिटी ऑफ जो इनका पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में लगा हुआ है। लगभग 65.8% पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में है। और टॉप सेक्टर देखें तो इन्होंने ज्यादातर अपना पैसा सर्विस सेक्टर में लगाया है। उसके बाद इन्होंने अपना पैसा लगभग 16.35% पैसा हेल्थ केयर सेक्टर में है, और लगभग 15.13% पैसा एनर्जी सेक्टर में है। एंड जो रिमेनिंग है लगभग 13.92% पैसा इनका फाइनेंशियल सेक्टर में है। आप अगर इनकी टॉप होल्डिंग देखेंगे तो मेजोरिटी इनकी जो होल्डिंग है वो लगभग रिलायंस इंडस्ट्रीज में है। लगभग रिलायंस इंडस्ट्री में इनका 10.34% पैसा लगा हुआ है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्होंने लगभग 5.05% की होल्डिंग है।
एजिस लॉजिस्टिक में इन्होंने 3.67% पैसा लगा रखा है और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड में इन्होंने 3.5% पैसा लगाया हुआ है। तो ये है हमारा तीसरा म्यूचुअल फंड। लेकिन ये ज्यादातर उन इन्वेस्टर्स के लिए है जिन्हें ज्यादा रिस्क लेना पसंद है। ये हर किसी के लिए ठीक नहीं हो सकता क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। तो आज का हमारा जो चौथा म्यूचुअल फंड है वो भी ऐसे बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए है जिनको ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं है। जैसे मैंने आपको एक पहला लार्ज कैप फंड बताया, इसी तरह का एक लार्ज कैप फंड एक और है जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसमें, तो आप उसे भी कंसीडर कर सकते हो, आईसीआईसीआई प्रो ब्लू चिप फंड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो अभी एनएवी चल रहा है वो लगभग 109.53 रुपी चल रहा है, मतलब 109 रुपए चल रहा है इसका अभी एनएवी। जब से ये म्यूचुअल फंड आया है तब से इसने लगभग 15.7% का ऑन ए सीएजीआर बेसिस रिटर्न दे चुका है। इसको भी 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। आप यहाँ देख सकते हैं जो येलो लाइन दिखती है वो इसकी कैटेगरी एवरेज दिखाता है और जो ब्लू लाइन है वो इसकी परफॉर्मेंस दिखाता है। तो इसने लगातार अपने फंड हाउस अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसको भी वैल्यू रिसर्च की तरफ से 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो अब तक सबसे ज्यादा है, लगभग 0.91% का है। इसीलिए मैं जो आप इससे पहले मैंने लार्ज का फंड बताया उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। इसमें भी एग्जिट लोड लगभग 1% का एग्जिट लोड है। इसका जो फंड साइज है वो लगभग 63,000 करोड़ है। इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इसका जो एज है इस फंड की वो लगभग 12 साल 1 महीने हो चुकी है। ये भी 2013 में ही आया था। ये जो बेंचमार्क फॉलो करता है वो निफ्टी 100 है। और इसमें भी अगर आपको एसआईपी शुरू करनी है तो आपको मिनिमम 500 रुपए से आपको इसके आप कर सकते हो। और मिनिमम अगर आपको इसमें लमसम करना है तो मिनिमम आपको 1,000 रुपए तो इसमें इन्वेस्ट करने ही होंगे। वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। और अगर आप इसे 1 साल से पहले बेचते हो तो आपके प्रॉफिट में लगभग 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हो तो आपको 12.25% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें लगने वाला है। 1 से 6 महीने से लगातार इसमें निगेटिव ग्रोथ आई है क्योंकि मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। अगर हम इसके एसेट एलोकेशन के देखें कि फंड ने कहाँ कहाँ पैसे लगा रखे हैं तो मेजोरिटी ऑफ द जिनका पैसा है वो लार्ज कैप में लगा हुआ है। लार्ज कैप में लगभग इनका 87.4% पैसा लगा हुआ है। मिड कैप में लगभग 6.39% पैसा लगा हुआ है और स्मॉल कैप में बहुत ही थोड़ी सी होल्डिंग है, वो लगभग 0.63% का है। क्योंकि इस फंड हाउसेस का जो मेन मोटिव है ग्रोथ नहीं, वो कंजर्वेटिव वे में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर इनके टॉप सेक्टर में देखें किस सेक्टर में इन्होंने सबसे ज्यादा पैसे लगाए तो वो है फाइनेंशियल सेक्टर में लगभग इनका 26.44% पैसा लगा हुआ है। इनर्जी सेक्टर में लगभग 10.81% पैसा लगा हुआ है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगभग 9.84% पैसा लगा हुआ है। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगभग इनका 8.29% पैसा लगा हुआ है। अगर हम इनकी टॉप होल्डिंग देखते हैं तो सबसे ज्यादा इनकी होल्डिंग एचडीएफसी बैंक में है लगभग 9.2% की, फिर आईसीआईसीआई बैंक में है 8.02% की, उसके बाद लार्सन एंड टूर्बो में है लगभग 6.48% की, और फिर उसके बाद है इन्फोसिस में लगभग 4.92% की होल्डिंग है इनमें। तो आप देख सकते हैं इसने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। वो भी ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए से आप कंसिडर कर सकते हो जो कि थोड़ा कंजर्वेटिव रहते हैं, जिन्हें ज्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं, वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, तो आप लार्ज कैप फंड में जा सकते हो। इससे अच्छा जो मैंने आपको पहले फंड बताया था निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड, जिसका एक्सपोनेंशियल से भी कम था, उसको ज्यादातर कंसिडर कर सकते हो। तो आज का हमारा जो पांचवा और आखिरी जो म्यूचुअल फंड है जिससे आप चाहो तो बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हो, और वो भी बहुत हाई रिस्क कैटेगरी में आता है क्योंकि वो भी स्मॉल कैप सेक्टर से ही है। मेरा इस वीडियो में जैसे मैंने बताया कि मेन मोटिव है आपको अच्छे फंड बताना, तो ये पांचवा फंड भी उसी कैटेगरी में आता है। तो आज का जो हमारा पांचवा म्यूचुअल फंड है वो है हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड इक्विटी स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। इसका जो एनएवी चल रहा है, जैसे मैं 17 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो लगभग 162.37 रुपीज का चल रहा है। और जब से ये म्यूचुअल फंड बना है तब से इसने लगभग 24.82% के रिटर्न ये ऑन सीएजीआर बेसिस दे चुका है। और इसको भी 5 स्टार रेटिंग वैल्यू रिसर्च की तरफ से मिली हुई है। अगर आप यहाँ देख सकते हैं जो येलो लाइन इसके कैटेगरी एवरेज को दिखाती है और ब्लू लाइन इसके परफॉर्मेंस को दिखाती है। तो इस फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। इसका जो एक्सपेंस रेशियो 0.7% का है। इसमें भी 1% का एग्जिट लोड है। इसका जो फंड साइज है वो लगभग 57,000 करोड़ का है। इसमें भी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इस फंड की जो एज है वो लगभग 12 साल 1 महीने हो चुकी है। ये भी 2013 में ही बनाया गया था। इसका जो बेंचमार्क है जिसको ये फॉलो करता है वो लगभग वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। इसमें भी आपको अगर मिनिमम एसआईपी शुरू करनी है तो आपको 500 रुपए से आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये भी वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है क्योंकि इक्विटी है, तो इक्विटी हमेशा वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। अगर आप इसे 1 साल से पहले इसको बेचते हैं तो आपके प्रॉफिट पे 20% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और अगर आप 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपके प्रॉफिट पे 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगने वाला है। इसके अगर हम एसेट एलोकेशन को देखते हैं तो इसमें लगभग ना इसका जो मेजोरिटी ऑफ द पैसा वो इक्विटी में लगा हुआ है। इक्विटी में इनका लगभग 94.93% पैसा लगा हुआ है। डेप्ट में इनका 0.03% पैसा है।
और अदर जो इनके पास इन्होंने खुद पैसा अपने पास ही रखा है वो 5.4% का है। जो पैसा इन्होंने अपने पास रखा है वो लगभग 5.04% का है। और लार्ज कैप में इनका देखा जाए, अगर हम इसका और डिवीजन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप में लगभग 11.56% पैसा लगा रखा है। मिड कैप में इन्होंने 14.585% का पैसा लगा रखा है। स्मॉल कैप में इन्होंने मेजोरिटी ऑफ अपना पैसा लगाया है वो है 68.52%। अगर इनके टॉप सेक्टर में देखें जहां पे इन्होंने पैसे लगाए हैं वो है सबसे पहले कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड में इनका लगभग 18.56% पैसा लगा हुआ है। फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने लगभग 11.23% पैसा लगाया हुआ है। सर्विस सेक्टर में लगभग इन्होंने अपना 9.54% पैसा लगाया हुआ है। कंज्यूमर स्टेबल में इनका लगभग 8.74% पैसा लगा हुआ है। अगर इनकी टॉप होल्डिंग में देखो तो वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में इन्होंने लगभग 1.98% होल्डिंग है इनकी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में इनकी लगभग 1.86% पैसा लगा हुआ है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड में इन्होंने इनकी 1.46% की होल्डिंग है। किर्लोस्कर ब्रदर्स में इनकी लगभग 1.46% की होल्डिंग है। इस फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। आप इस वेबसाइट पे आके, एटी मनी की वेबसाइट पे आके आप इसके सारी चीजें और डिटेल में पढ़ सकते हो। मुझे जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें बतानी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो ये थे हमारे ऐसे टॉप 5 म्यूचुअल फंड जिन्हें आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। इसमें मैंने सबके लिए बताया। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप लार्ज कैप फंड में चले जाइए। अगर आप थोड़े मीडियम रिस्क टेकर हो तो आप फ्लेक्सी कैप फंड में जा सकते हो। और अगर आपको ज्यादा रिस्क लेना पसंद है तो आप स्मॉल कैप फंड में जा सकते हो। जितनी भी फंड बताई अपने अपनी इंडस्ट्री के सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड है। इन्होंने लगातार अपने बेंचमार्क को बीट किया है। ऐसा कोई भी ईयर नहीं रहा है कि इन्होंने अपने बेंचमार्क से नीचे परफॉर्म किया हो। सारे के सारे जितने भी म्यूचुअल फंड हैं ये तो इंडिया के सबसे फेमस, सबसे जाने माने फंड हाउसेस के द्वारा मेंटेन किया जाता है। और इनकी जितनी भी ऑन एन एवरेज अगर आप ले लीजिए, इनकी जो एज है वो लगभग, जितनी भी फंड है वो लगभग कम से कम 10 साल इनको बने हो चुके हैं। सब ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को प्रूव किया है। तो इससे हमें पता चलता है जितने भी ये फंड मैनेजर ये अपने फंड को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, रोटेट करते हैं, जिससे ये आपके लिए अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो यही तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च लगती है, बहुत ज्यादा वर्क लगता है। और अगर आपको वीडियो में कोई कमी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे जितने भी सोशल मीडिया के लिंक हैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में ही एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, तो उसे आप फिल करें, जिससे आप अपनी सारी क्वेरी आप मुझसे डायरेक्ट रिजॉल्व करा सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ। बाय बाय।